गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डियर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट विल बी टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स। तो लेट्स स्टार्ट। डियर हमारा जो टॉपिक नेम है दैट इज डेटाबेस यूजर्स। मतलब वो लोग जो डेटाबेस को किसी भी तरीके से यूज करते हैं, वो लोग कौन है हमारे डेटाबेस यूजर्स। और आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस यूज कर सकते हैं। So any person who uses the database and takes benefit from it is known as database user. तो database user कौन है? कोई भी person जो database को use करेगा और उससे benefit लेगा। Users interact with database according to their requirement and uses. तो कोई भी यूजर जब इंटरैक्ट करेगा डेटाबेस के साथ तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा। प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं ना व्यूज के बारे में कि हर किसी का व्यू अलग होता है, एक्सटर्नल व्यू, तो वो उसी पर डिपेंड करता है कि उसको उस मोमेंट पे क्या चाहिए। दे कैन बी प्रोग्रामर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बिजनेस पर्सन और एन एम्प्लॉय। तो एक हो सकता है यूजर प्रोग्रामर हो जो उस टाइम पे उस डेटाबेस में कोडिंग कर रहा है, एक साइंटिस्ट हो जिसको कुछ कंप्यूटेशन करके कुछ आंसर निकालना है, कोई इंजीनियर हो, कोई बिजनेस पर्सन हो जिसको एनालिसिस करना हो। तो उस टाइप आपके कोई भी यूजर हो सकते हैं। User can be classified into various categories depending upon their interaction and expertise of DBMS. तो यूजर को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं? उन into various categories depending upon their interaction and expertise of DBMS। मतलब उनको DBMS की कितनी नॉलेज है और किस हिसाब से उनका इंटरेक्शन है कि क्या वो सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं या उसमें चेंजेस भी कर पा रहे हैं, या आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं डेटाबेस में, या एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं कमांड्स। तो उन सारे बेसिस पे हम क्या करते हैं, यूजर को डिफरेंशिएट करते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट यूजर्स इन अ डेटाबेस ईच विद डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिविलेजेस एंड परमिशंस। तो वो बोलता है कि बहुत सारे डेटा यूजर्स हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर और हर किसी के कुछ परमिशंस होती हैं और प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है, मतलब हर एक यूजर को हम कुछ परमिशन या कुछ ऑथराइजेशन दे सकते हैं कि वो इतना यूज कर सकते। मैंने बोला ना रीड राइट एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वही चीज है कि हमने उनको कुछ परमिशन दे दी कि आप डेटाबेस को सिर्फ रीड कर सकते हो या उसमें कुछ टाइप भी कर सकते हो या किसी कमांड को रन भी कर सकते हो। तो हम उनको कुछ प्रिविलेजेस एंड परमिशंस देते हैं इस टाइप की। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो है आपकी डेटाबेस यूजर्स को डिफाइन करती हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स का डायग्राम बनाएं तो वो कौन कौन से है? सबसे बड़ा जो यूजर होता है वो आपका डीबीए होता है जो आपकी इसको बनाता है। उसके अलावा डेटाबेस के डिजाइनर होते हैं, एंड यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, कैजुअल यूजर, सोफिस्टिकेटेड यूजर, सिस्टम एनालिस्ट। तो अब सबसे पहला यूजर जो हमारा आ रहा है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीबीए। डीबीए आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है डेटाबेस के सिस्टम को। डीबीए का काम क्या है कि पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वो उसको मैनेज करेगा और उसका कंट्रोल करेगा। बेसिकली जो भी डिसीजन लेना है डेटाबेस के रिगार्डिंग कि डेटाबेस कैसा बनेगा, उसका हर एक लेवल पे क्या चीज कैसे बनानी है, कौन सा कंस्ट्रेंट लगना है, सिक्योरिटी कैसे होगी, बैकअप कैसे होगा, जो भी चीज डेटाबेस से रिलेट करती है वो सारी कौन डिसाइड करता है? डीबीए डिसाइड करता है। ये कोई एक सिंगल पर्सन होता है या कोई टीम हो सकती है। एवरी पर्सन who wants to access the database has to take the permission from DBA। अगर किसी पर्सन को डेटाबेस एसेस करना है यानी उसको देखना है, उसको यूज करना है, तो उसको पहले डीबीए की परमिशन लेनी पड़ती है। डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। वो इंश्योर करेगा कि डेटा जो है अगर 10 जगह वो ही डेटा यूज हो रहा है तो वो सेम रहे। ठीक है, वो ये नहीं कि एक जगह अलग है और दूसरी जगह अलग है, ये नहीं कि उसी डेटाबेस के अंदर एक जगह फोन नंबर एक बच्चे का अलग है और दूसरे टेबल में वही फोन नंबर अलग है। नहीं, वो सारा डेटा जो है अगर एक पर्सन का कुछ डेटा है तो कहीं पे भी यूज हो जाए वो सेम रहे, तो इंटीग्रिटी रहे डेटा की। सिक्योरिटी ऑफ डेटा कि डेटा आपका डेटाबेस में गया है तो वो सिक्योर रहे। ऑप्टिमाइजिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस कि वो फास्ट चले। एंड बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग द डेटाबेस, डेटाबेस का जितना भी डेटा जा रहा है वो बैकअप रहे और रीस्टोर कर पाओ अगर कोई फेलियर होता है। तो ये सारा काम भी कौन ध्यान रखता है? डीबीए रखता है। डीबीए हैज फुल कंट्रोल ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। उसका सारा का सारा कंट्रोल होता है उस डेटा पे जो भी डेटाबेस में आपने डाला है। इट हैज फुल कंट्रोल ऑफ दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स व्हिच विल एसेस द डेटाबेस। अगेन उसका उन सारे प्रोग्राम्स पे भी एसेस है जो डेटाबेस पे एसेस करेंगे। मतलब अगर आप कोई क्वेरी वगैरह लिख रहे हो तो उनके ऊपर भी इसका पूरा कंट्रोल होगा। डीबीए हैज ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ डीबीएमएस।
so he can grant or revoke all the privileges from other database users. देखो क्योंकि इसके पास सारी privileges है यानी सारी permissions है, तो ये देख ये इसके पास है ये authority कि कौन उस database को read कर सकता है, कौन उस database को राइट कर सकता है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। और मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप राइट नहीं देना चाहते तो आप उसको रिवोक भी कर सकते हो। देखो ग्रांट में तो आप कोई परमिशन देते हो ना कि चल तू रीड कर ले, चल तू राइट कर ले, चल तू एग्जीक्यूट भी कर ले। रिवोक में क्या करते हो आप प्रिविलेजेस वापस ले लेते हो। आपने मान लो किसी यूजर को बोला कि नहीं तुम सिर्फ रीड करोगे, तुम राइट एंड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, मैं तुमसे परमिशन वापस ले रहा हूँ, तो आप रोक भी सकते हैं, किसी को देखने से भी रोक सकते हैं कि ये पर्सन है, ये यूजर हो तो इसको तो रीड भी नहीं करने देना डेटा, इसको तो दिखना ही नहीं चाहिए डेटाबेस। आप रिवोक भी कर सकते हो परमिशन। तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास है, डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो ये स्कीमा डिफाइन यानी जो स्ट्रक्चर होता है पूरे डेटाबेस का इसने बनाना है। ग्रांट एंड रिवोक ऑफ एक्सेस राइट्स हम पढ़ चुके हैं, किसको परमिशन देनी है किसको नहीं देनी। डिसाइडिंग द स्कीमा स्ट्रक्चर एट ऑल द लेवल्स, जब स्कीमा उसने डिफाइन किया तो हर एक लेवल पे कैसे स्कीमा बनेगा वो भी ये डिसाइड करता है। मैनेजिंग डेटाबेस यूजर्स एंड सिक्योरिटी, हर एक यूजर की परमिशन की वो उसकी क्या ऑथराइजेशन होगी, और अगर कोई यूजर है तो क्या वो इजीली अपने जो वर्क है वो परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो सारा कौन मैनेज करेगा ये। और सिक्योरिटी भी, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स होंगे तो डेटा सिक्योर रहे उसका भी ध्यान कौन रखता है, डीबीए। मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस तो बना दिया लेकिन अब उसकी ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस स्लो ना हो जाए, कोई न्यू फीचर्स को ऐड करते रहना, तो वो सारा ध्यान भी कौन रखता है, डीबीए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना कि जो भी डेटाबेस में यूज हो रहे हैं वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो रहे, कहीं खत्म तो नहीं हो रहे हैं। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर डेटाबेस कुछ प्लेटफॉर्म्स ढंग का आपको यूज करना है, कोई नया हार्डवेयर आपको यूज करना है, तो वो सारा काम भी कौन ध्यान रखता है, डीबीए ध्यान रखता है। डियर ये जो क्वेश्चन है ना इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है कि डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है डिटेल में। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर डीबीए ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन है, तो उसमें आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो है वो सारी कंप्लीट लिखनी है। तो अभी ये मैंने एक सिर्फ सारे यूजर्स के लिए एक वीडियो बनाई है, पर नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ डीबीए के ऊपर होगी कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सेकंड टाइप ऑफ यूजर है दैट इज योर डेटाबेस डिजाइनर। डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है, ही डिजाइन द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर द डेटाबेस। वो डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो डीबीए तो डिसीजंस लेता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन डेटाबेस का डिजाइनर क्या करता है, डेटाबेस को डिजाइन करेगा। मतलब वो सही में कि वो चीज उसने बोला मुझे ये चीज चाहिए, तो अब डिजाइनिंग में वो चीज कैसे बनेगी वो सारा काम कौन करेगा, डेटाबेस का डिजाइनर। तो वो डिजाइन करता है स्ट्रक्चर फॉर द डेटाबेस। दे आर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर, स्पेशलाइज्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। तो जो लॉजिकल डिजाइन है जो आप ये पूरा वो ध्यान रखते हैं। दे वर्क क्लोजली विद डीबीए एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। देखो ये डीबीएस के साथ, क्योंकि डीबीए ने तो मेन सारा बताना है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्योंकि उन्होंने कोडिंग करनी है। जो ये डेटाबेस डिजाइनर डिजाइन करेगा उसकी कोडिंग कौन सा यूजर करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये इन दोनों के साथ काम करता है ताकि इंश्योर कर सके कि जो ये चीज डिजाइन कर रहा है वो चीज डीबीए चाहता है एंड वो फिजिबल है फॉर द प्रोग्रामर टू वर्क अपॉन। मतलब जो चीज इसने डिजाइन की उसकी कोडिंग हो पाए, हो सकती है, इसलिए ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर के साथ बैठेगा। और ये डीबीए के साथ क्यों बैठेगा कि भाई जो चीज ये डिजाइन करके दिखा रहा है क्या डीबीए को वही चाहिए, डीबीए ने तो बता दिया मुझे ये चाहिए। फिर जब ये डिजाइनिंग करेगा तो डिजाइनिंग आपको पता है ना, डिजाइनर के साथ यूजर उसके साथ तो बैठना पड़ेगा ना मेन जिसको चाहिए, तो इसलिए ये डीबीए के साथ भी बैठेगा, प्रोग्रामर के साथ भी बैठेगा। Database designers define the data requirements for a database, create ER diagrams and ensure optimal data structure for the database. जो database का designer है वो define करता है data requirements for a database, वो बताएगा कौन कौन सा data चाहिए, वो ER diagrams आपका यानी जो conceptual level model है ये वो बनाता है, ठीक है। और ये ऑप्टिमल स्ट्रक्चर फॉर डेटाबेस इंश्योर करता है क्योंकि इसने सारी डिजाइनिंग करनी है कि कौन सी ये कैसी रिलेशनशिप्स हो सकती है, जो कंसेप्चुअल लेवल पे जितना भी है ना कि अगर आप टेबल बना रहे हो तो इस ढंग से बनाओ, ये वाली रिलेशनशिप रखो, वन टू मैनी मैनी टू वन, ईआर डायग्राम्स के थ्रू उसको श्योर करना। और फिर ऑप्टिमल स्ट्रक्चर फॉर डेटाबेस की जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपका डेटाबेस बने ताकि वो इजीली बन भी सके और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी इजी हो, तो वो सारा ध्यान कौन रखता है, डेटाबेस का डिजाइनर। अगला होता है आपको सिस्टम का एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो एनालाइज करता है सिस्टम को सो दैट एफिशिएंसी ऑफ डेटाबेस कैन बी इम्प्रूव।
वो एनालाइज करेगा आपके सिस्टम को ताकि हम डेटाबेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। दे वर्क क्लोजली विद अदर डेटाबेस यूजर्स सच एज डीबीए। अब ये भी डेटा डीबीए के साथ बैठता है और डेवलपर्स के साथ भी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड देयर नीड्स। सिस्टम एनालिस्ट जो होता है कीप करता है अप टू डेट, वो अप टू डेट रहता है टेक्नोलॉजीज के साथ एंड रिकमेंड सॉल्यूशंस दैट कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस। तो सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या होता है कि डेटा वो सिस्टम को एनालाइज करता रहेगा, टेक्नोलॉजीज को एनालाइज करता रहेगा ताकि जो डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस को हम क्या करें, इंप्रूव कर सके। दे हेल्प टू रिजॉल्व इश्यूज दैट अराइज विद डेटाबेस सच एज प्रॉब्लम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स और डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज। तो ये क्या करता है कि वो दे हेल्प टू रिजॉल्व इश्यूज दैट अराइज विद डेटाबेस। मान लो कोई परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है या कोई इंटीग्रिटी की इशू है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हेल्प सॉल्व करने में कौन हेल्प करता है, सिस्टम का एनालिस्ट, क्योंकि इसका काम ही एनालिसिस का है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन डेवलपर। एप्लीकेशन डेवलपर बेसिकली आपका एप्लीकेशन का प्रोग्रामर है। तो ये वो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं। दे डेवलप एप्लीकेशंस दैट हेल्प अदर यूजर टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। तो ये क्या करते हैं, ये एप्लीकेशंस यानी प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं जो इंटर हेल्प करता है कि हम डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकें। डेटाबेस की तो कोडिंग ये कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक फ्रंट एंड की भी डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड से ही तो आप डेटाबेस तक पहुंचोगे ना। डायरेक्ट डेटाबेस में तो हम कोडिंग नहीं करते। अगर एटीएम का बंदा आ रहा है तो वो फ्रंट एंड देखेगा ना, उसको पीछे से ये थोड़ी ना पता कि उसमें से पैसे निकल कैसे रहे हैं। समझ रहे हो? तो वो जो फ्रंट एंड होता है वो भी यही बनाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग जीयूआई एप्स फॉर अदर नेव यूजर्स। नेव यूजर्स कौन से होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो ये जीयूआई एप्लीकेशंस क्रिएट करने में हेल्प करता है फ्रंट एंड। दे नीड टू हैव एन एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ डेटाबेस एंड क्वेरीज। तो इनको डेटाबेस और क्वेरीज की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। दे मे स्पेसिफाई सर्टेन मॉडिफिकेशंस व्हाइल कोडिंग फॉर डेटाबेस, ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कोडिंग के टाइम पे। दीज प्रोग्राम क्यों क्यों कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस, हो सकता है जो डिजाइनर ने डिजाइन किया वो चीज इजीली कोड नहीं हो पा रही या वो चीज, तो इसलिए ये कोडिंग के टाइम पे ये बता देते हैं कि आप ये मॉडिफिकेशंस कर लो। दीज प्रोग्रामर्स डेवलप प्रोग्राम्स इन सी सी प्लस प्लस जावा। तो इसके अंदर कोडिंग करते हैं और आपके जीयूआई एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। जैसे एटीएम मशीन का मैं एग्जांपल दे रही थी, तो एटीएम मशीन का एक फ्रंट एंड होता है ना, कि आप सेविंग अकाउंट पे क्लिक करते हो तो सेविंग अकाउंट का वो ओपन हो जाता है। फिर आप अमाउंट डालते हो 2000 रुपीज, पासवर्ड वगैरह एंटर करते हो और जैसे ही ओके करते हो, अगर पासवर्ड ठीक होता है तो वो आपको कैश दे देता है। तो पासवर्ड ठीक है यानी डेटाबेस से मैचिंग हुई, तभी तो उसने चेक किया। फिर उसने पैसे निकाले ओके करके डेटाबेस में से, फिर बैंक से भी आपकी वो डिडक्शन हो गई कि 2000 रुपए निकाल लिए तो माइनस कर दो। तो पीछे का जो सारा लॉजिक है वो तो नहीं पता, लेकिन एक यूजर, नॉर्मल यूजर ने, एक नाइव यूजर ने, नाइव ये है NAIVE, तो एक नाइव यूजर ने तो आपसे ही फ्रंट एंड से कांटेक्ट किया ना। तो ये जब डेवलप करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर, तो ये डेटाबेस तो डेवलप करते हैं लेकिन साथ में ये फ्रंट एंड भी डेवलप करते हैं कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन हो सके। अगले जो यूजर है दैट इज एन नाइव यूजर। ये आपके अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स भी होते हैं क्योंकि इनको कोई नॉलेज नहीं होती डेटाबेस की। ये लेमैन की तरह होते हैं जिनको बहुत कम नॉलेज होती है डेटाबेस की, जिनको बस पता होता है कि पीछे हाँ कुछ है पर इनको वर्किंग कुछ नहीं पता। ये वो एंड यूजर्स हैं जो मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस की हेल्प से वर्क करते हैं। मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस मतलब जिसमें जीयूआई होता है, जैसे सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, बस उन बटन पे क्लिक करते रहते हैं, ओके ओके पे, सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे नोटपैड है तो उसमें फाइल पे न्यू पे क्लिक कर दिया, तुमको पता है न्यू पे क्लिक करके न्यू पेज आ जाएगा। अब पीछे की क्या कोडिंग है उनको नहीं पता, तो वो जो मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन है उनकी हेल्प से काम करते हैं। These users interact with database only with the help of application interface. ये जो यूजर्स है ये इंटरैक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन इंटरफेस, मतलब इनके एप्लीकेशन इंटरफेस मतलब फ्रंट एंड होना चाहिए, ये उसी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट MySQL का अगर तुमने इनको पोर्टल खोल दिया और बोला भाई क्वेरी लिख के डेटाबेस को एक्सेस कर लो, तो ये नहीं कर सकते। दे आर यूजिंग द एप्लीकेशन विदाउट एनी डिटेल्ड फंक्शनिंग नॉलेज। ये एप्लीकेशन को यूज भी करते हैं पर इनको उसकी कोई नॉलेज नहीं होती। दे गेट द डिजायर्ड रिजल्ट बाय वर्किंग ऑन द ऐप। तो ये उस ऐप पे काम करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं और ये अपना काम चला लेते हैं। जैसे रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम है, तो रेलवे टिकट में पूरा एक डेटाबेस है, आपको पता है, जिसमें हर एक ट्रेन का सारा डिटेल पड़ी है। पर नाइव यूजर को कुछ नहीं पता, वो क्या करेगा, वो सिर्फ जो जो उस पे ऑप्शंस दिए होंगे, यहाँ नेम भर दो, यहाँ अपना सारी डिटेल भर दो, लास्ट में सेव कर दो, पेमेंट कर दो, तो जो जो मेन्यू के ऑप्शन है वो वहां पर फिल कर देगा और लास्ट में उसकी टिकट बुक हो जाएगी। कैसे हुई, क्या हुआ पीछे का, उसको कुछ डिटेल नहीं पड़ रहा। पता। तो ऐसे यूजर्स आपके नाइव यूजर्स होते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी होती है डियर आपकी स्पेशलाइज्ड यूजर्स की। दीज यूजर्स राइट द स्पेशलाइज्ड क्वेरीज इन शेल प्रोग्रामिंग और बैच प्रोग्रामिंग टू एसेस द डेटाबेस। ठीक है, ये यूजर्स क्या करते हैं, ये राइट कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड क्वेरीज को, मतलब कुछ स्पेशल क्वेरीज को शेल प्रोग्रामिंग या बैच प्रोग्रामिंग में, ताकि ये डेटाबेस को एसेस कर सके। ये स्पेशलाइज क्यों होते हैं, क्योंकि ये जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, ये बस उसी फील्ड में क्वेरीज लिखते हैं। ये नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, नहीं। जैसे एक बैंक में कैशियर है, हो सकता है वो क्वेरीज लिखे अपने वर्क से रिलेटेड, मतलब वो सिर्फ अपने काम से रिलेटेड काम क्वेरीज लिखेगा, उसको और कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो कुछ स्पेशलाइज क्वेरीज होंगी जो उसके काम से रिलेट करेंगी, उसके प्रोफाइल से मैच करेंगी, उतना ही काम वो कर लेगा इसमें। तो मतलब उसको क्वेरी लिखनी तो आती है, वो लिख सकता है, लेकिन सिर्फ उतनी जिसकी उसके प्रोफाइल से रिलेट करती है, फालतू का नहीं। Sophisticated users कौन से होते हैं? These users normally do not use the application programs to access the database. ये apps का यूज तो नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। ये इंटरैक्ट तो कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से। जैसे टेक्नीशियंस को कुछ कमांड्स पता होती हैं, और उन कमांड से वो डेटाबेस को डायरेक्टली एसेस कर लेते हैं। इसका मतलब सोफेस्टिकेटेड यूजर्स जो होते हैं इनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, पर इनको इतनी नॉलेज होती है जिससे इनको बताया गया होता है कि आप ये वाली क्वेरी लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये वाली लिखो तो ऐसे। तो इनको ये तो पता है क्वेरी नाम की चीज है, पर इनको वो क्वेरी ऑलरेडी बता रखी है, ये खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इनको पता है कि ये क्वेरीज है, अगर मैं ये लिखूंगा तो ये काम हो जाएगा, तो बस ये उनको यूज कर लेते हैं। तो ऐसे जो यूजर्स होते हैं उनका सोफेस्टिकेटेड यूजर्स बोलते हैं, जो यूज करते हैं उनको, इनको पता था यूज कर लिया, पर राइट नहीं कर सकते। राइट इन द सेंस ये कोई नई नहीं बना सकते। तो ऐसे जो है वो सोफेस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं। अगला है आपका गेस्ट यूजर। तो गेस्ट यूजर्स वो यूजर होते हैं जिनका लिमिटेड एक्सेस होता है टू द डेटाबेस, जिनको बहुत ही कम एक्सेस है डेटाबेस के साथ, टिपिकली फॉर पर्पस, फॉर रीड पर्पस ओनली, जिनको सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए ही, जैसे मान लो मैं जाऊं, मैं बोलूं बैंक में कि मुझे अपनी डिटेल देखनी है, तो वो मेरे को दिखा देंगे। तो उस टाइम पे जब मुझे डेटाबेस दिखाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए ही होगा, यानी लिमिटेड एक्सेस ही होगा, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और रीड एक्सेस ही होगा। मतलब ये नहीं है कि मुझे कहेंगे अब तुम इसमें चेंज भी कर लो, नहीं, ये देख लो मैम, ऐसे ही है, अपना देख लो, तो मेरे को 2 दिन के लिए दिखा देंगे। तो ऐसा यूजर जो थोड़ी लिमिटेड एसेस के लिए और रीड ओनली पर्पस के लिए ही जिसको दिखाया जाए डेटाबेस, तो वो गेस्ट यूजर होता है। तो दिस टाइप ऑफ यूजर मे बी यूज्ड बाय एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हु नीड एक्सेस टू अ सबसेट ऑफ द डेटा इन अ डेटाबेस। तो इनको कौन यूज कर सकता है, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है जिसको थोड़ी देर के लिए डेटाबेस का कुछ पार्ट देखना है, कोई कुछ चीज चेक करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो वो अगर उसने बोला कि मुझे 5 मिनट के लिए जरा दिखाना ये वाली चीज, तो बस वो जो उस टाइप का यूजर होता है जो पार्ट ऑफ डेटाबेस देखना चाहता है, उसको आप क्या बोलोगे, गेस्ट यूजर। ये तो ये आपका लास्ट यूजर था, 8 यूजर्स होते हैं आपके बेसिकली। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे टाइप्स ऑफ यूजर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।